हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा के रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा बच्चों। अभी जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का कौन सा, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, है ना। जिसका नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। क्लियर हो बच्चों। देखो ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए ओनली फॉर बोर्ड पे। बच्चों हम लोगों ने कल नियंत्रण और समन्वय के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान गया था। यहाँ पे ध्यान दो, हमने कल नियंत्रण और समन्वय के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जान गया था ना। नियंत्रण का भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था और समन्वय का भी। और ये सब बच्चों किसके कारण होता है, एक हार्मोन यानी रसायन हार्मोन की वजह से होता है और एक तंत्र की वजह से होता है ना बच्चों। रसायन हार्मोन मतलब हमारे शरीर में जो हार्मोन पाया जाता है उसके वजह से, जैसे दाढ़ी मुछाना और लंबाई में इंक्रीज होना, और भी बहुत सारे बच्चों पार्ट होता है जिसमें वो क्या करता है, हमें काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात करें तंत्रिका तंत्र बच्चों, और तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की चुभन होती है या संवेदना होती है, उनको हमारे दिमागों तक बहुत तेज गति से पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। क्या यहाँ तक तुम्हें क्लियर बच्चों। अब सबसे पहले बात करते हैं ये जो हो रहा था हार्मोन और बच्चों तंत्रिका तंत्र, है ना बच्चों। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इस बात का जवाब दिए हमें। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई हार्मोन है तो है क्या, और भाई मेरे यार इधर पढ़ ले, हमारे इधर समझ लिया कर। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन। क्या बात करते हैं बच्चों, हार्मोन बच्चों यह है ना एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। हार्मोन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो सजीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया, जो सजीवों में बच्चों विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों वृद्धि और विकास, ध्यान से समझना, ए टू जेड पार्ट तुम्हें समझ में आएगा। वृद्धि और विकास, जैसे बच्चों प्रजनन यादि का क्या करता है बच्चों, नियंत्रण करता है। यादि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और बच्चों हम हार्मोन का है ना ग्रंथि रस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हार्मोन को बच्चों, ग्रंथि रस के भी नाम से जानते हैं। किस रस के नाम से जानते हैं, ग्रंथि रस के भी नाम से जानते हैं। और यह जो बच्चों हार्मोन है ना, यह कोशिका और ग्रंथि से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है बच्चों, कोशिका और ग्रंथि से क्या होती है, स्त्रावित होती है या स्रावित होती है बच्चों। क्लियर हो, फिर से बोलने बच्चों, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, यह है जो सजीवों के विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, जैसे प्यारे बच्चों वृद्धि और विकास, आगे है बच्चों प्रजनन, यादि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। यादि का नियंत्रण करता है। हार्मोन को बच्चों किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ग्रंथि रस के भी नाम से जानते हैं या कहते हैं। और यह बच्चों कोशिका और ग्रंथि से क्या होती है, स्रावित होती है। क्या क्लियर हो बच्चों, क्या ये बात समझने में तुम्हें दिक्कत। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर चलिए ठीक है, हम आपकी बात तो मान सकते हैं कि भाई बिल्कुल हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है वो हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में हार्मोन पाई जाती है जिसके वजह से हम लोगों का क्या होता है, विकास होता है। यस होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना बच्चों, जैसे दाढ़ी आना, बाल उगना, बहुत सारे पार्टों में क्या होती है, ऐसा ये चीज़ होता है। किसके वजह से होता है बच्चों, ये हार्मोन की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है बच्चों। बात करते हैं प्रजनन। ये प्रजनन चैप्टर बच्चों हम तुम्हें 6 चैप्टर में पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन, वहाँ पे हम बहुत डीप और एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं तुम्हें। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके तौर में चलते हैं कि हम एक सेम अट्रैक्शन यानी सेम व्यक्ति
कभी भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता। हम तुमको ये चीज़ हम डीप पढ़ाएंगे बच्चों प्रजनन चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 6 जस्ट इसके बाद। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा, सेम व्यक्ति, यानी मेरा कहने का अर्थ हुआ यह हुआ कि या दोनों या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब तुम समझ पा रहा होगा, हमने पीछे तुमको चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में पढ़ाया था, विद्युत धारा में पढ़ाया था ना। अब तुम्हें यहाँ से जरूर कुछ रिलेट कर पा रहा होगा कि दोनों सेम हो, उस शर्त में बच्चों अट्रैक्शन होगा या प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आ रहा ना, हम ओपन नहीं कर रहे बच्चों। उस शर्त में बच्चों अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या चीज होगा? प्रतिकर्षण होता है, यानी आकर्षण न हो करके प्रतिकर्षण होना। जैसे हम बात करें दोनों माइनस है, तो उस शर्त में भी बच्चों क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे यही कारण से बच्चों जो आज हम लोग एक दूसरे के सामने देखते हैं, यह इसी की वजह से होता है, या इसी के वजह से होता है। जैसे एक छोटा सा और भी एग्जाम्पल ले ले, वैक्स पुरुष है और वैक्स के साथ या जो महिला है उनके साथ ही ये काम संबंध बनाने की वजह से जो चीज़ होता है बच्चों, उसी का नाम क्या होता है? प्रजनन के नाम से दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है? प्रजनन। बच्चों ये बात करेंगे जब हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे उस पर, क्लियर हो बच्चों? सबसे पहली बात करते हैं बच्चों हार्मोन। क्या चीज़ बच्चों? हार्मोन। बच्चों ये क्या है बता दो? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या किसी को समझने में प्रॉब्लम? किसी को भी? बच्चों हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया बच्चों, जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे बच्चों क्या क्या चीज होगा बच्चों? वृद्धि और विकास प्यारे बच्चों, प्रजनन आदि का क्या करता है बच्चों? आदि का नियंत्रण करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? नियंत्रण करता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है बच्चों? हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहते हैं। यह कोशिका एवं किससे बच्चों? ग्रंथि से। किससे बच्चों? ग्रंथि से स्रावित होती है। क्या बच्चों ये तुम्हें समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो हमें बता सकता? फिर से बोल रहे हैं बच्चों, लास्ट बार हम बोल रहे हैं। हार्मोन अगर पूछे बच्चों 2 नंबर में पूछेगा, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे अगर हम बात करें बच्चों वृद्धि और विकास, प्रजनन आदि का क्या करता है बच्चों? नियंत्रण करता है। और हार्मोन को हम बच्चों ग्रंथि रस के भी नाम से जानते हैं। और यह बच्चों कोशिका और किससे स्रावित होता है? किससे बच्चों? क्या ये बात किसी को प्रॉब्लम इसमें समझने में? किसी को भी बच्चों पूछना है इसमें? अरे पूछना हाँ या ना में उत्तर तो दे दो। पूछना है किसी को? बच्चों ये पार्ट लिखेगा जल्दी फास्ट। देखो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं बच्चों। अब कौन सा बात करेंगे बच्चों? तंत्रिका तंत्र। कौन सा बच्चों? तंत्रिका तंत्र। बच्चों बात करते कि तंत्रिका तंत्र, कल हमने बता रखा था यह क्या करता है? हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का चूहन होता है, उन संवेदनाओं को कहाँ पहुँचाने का कार्य करता है बच्चों? कहाँ पहुँचाने का कार्य करता है? हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है ना बच्चों। और ये ऐसे नहीं, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही बच्चों तीव्र गति से क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र बच्चों शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र क्या करता है बच्चों? शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण के बीच में बच्चों क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है बच्चों? सामंजस्य स्थापित करता है।
उससे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फिर से बच्चों, तंत्रिका तंत्र है तो है क्या चीज? जिस तंत्र के द्वारा, यहाँ पे ध्यान दो, जिस तंत्र के द्वारा बच्चों शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण, जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का बच्चों क्या चीज, विभिन्न अंगों का बच्चों क्या चीज, नियंत्रण, अंगों का नियंत्रण, और अंगों और वातावरण में जो सामंजस्य स्थापित करता है, उससे ही बच्चों क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। क्योंकि सामंजस्य का अर्थ तुम्हें मालूम है, क्या चीज होता है बच्चों, आपस में तालमेल, क्या चीज होना, तालमेल होना, क्या क्लियर होना। यह शरीर के हर एक संवेदनाओं को या सभी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी काम करता है। वो भी काम किस गति से करता है बच्चों, बहुत ही धीरे गति से करता है। क्या क्लियर हो बच्चों? फिर से बोलना है, जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण, जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण बच्चों, और अंगों और वातावरण में जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो सामंजस्य स्थापित करता है, उससे ही बच्चों क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह हर एक संवेदनाओं यानी सभी संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। और वो भी किस गति से बच्चों, क्या क्लियर हो? अरे किसी को पूछना, किसी को भी बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण, विभिन्न अंगों का कवर पर यहाँ पे विभिन्न अंगों का नियंत्रण अंगों और वातावरण में बच्चों सामंजस्य, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, सामंजस्य देख लेना, स्थापित करता है बच्चों, करता है। उससे क्या कहते हैं बच्चों, तंत्रिका, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह सभी संवेदनाओं को तीव्र गति से कहाँ तक, मस्तिष्क यानी दिमाग, कह सकते हैं बच्चों, दिमाग तक पहुँचाने का कार्य करता है। पहुँचाने, देख लेना बच्चों, ठीक है, पहुँचाने का कार्य करता है, यानी कार्य या काम करता है बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं, या तो कवर हो पा रहा बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, हम बोल दे रहे हैं तंत्रिका तंत्र, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में बच्चों जो सामंजस्य स्थापित करता है, उससे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, यह बच्चों सभी संवेदनाओं को तीव्र गति से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर हो बच्चों? क्या किसी को पूछना तो बच्चों पूछ सकता, किसी को पूछना। आगे बात करते हैं बच्चों, तंत्रिका तंत्र में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना बच्चों? बात करें हम आगे बच्चों, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। अच्छा ये बताओ बच्चों, जब तक हमें इस चीज का बताओ, जो चीज अपना चीज है ना, अपना यानी खाना जिसको कह सकते बच्चों, यानी भोजन खुद बना सकता है या बनाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? स्वपोषण या स्वपोषण कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? अच्छा हम एक बात कर लेते बच्चों, देखो बच्चों, हम एक पौधा लगाते हैं, ठीक है, सबको बनाने आता होगा, हमें नहीं आता। और भाई
तेरा ध्यान किधर है? अरे हीरो नहीं यार, सब्जी इधर है। देखो बच्चों, हम एक पौधा बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं बच्चों, हमें उतनी अच्छी पौधा बनाने नहीं आता, ऐसे ही रहता है। ये मान लो इसका जड़, एक मिनट बच्चों थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। ऐसे मान लो इसमें है ना, इसमें अब तो सही हो जाएगा ना, ये अब तो सही हो जाएगा, बिल्कुल अब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, तो इसमें टहनियाँ वगैरह होगा, इसमें पत्ते वगैरह आए जाएंगे। ऐसे मान लो तो पत्ते ऐसे ही नहीं बनता, देखते हमें ऐसे ही बनाने आता पेड़ पौधे, ठीक है। ये मान लो हमने एक पौधा बना लिया, एक क्या बना लिया, पौधा बना लिया बच्चों। अब हम करते क्या है, इस पौधे को है ना एक काम करके रखते हैं। क्या काम करते बच्चों, इसका हम रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं, रोटेशन यानी घुमाते हैं। घुमाने के बाद ये ऐसे घूमेगा, यानी ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही ना आएगा बच्चों। अरे ये वाला भाग मेरे भाई, ये पार्ट किधर बच्चों, यस 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 यस, ऐसे घूमेगा ना बच्चों। अरे हम आर्टिस्ट नहीं है भाई, ये तो बच्चों ध्यान दो, ये जैसे हम इधर रोटेशन किया है ना इसको बच्चों, अब यहाँ क्या करते हैं, हम सूर्य की रोशनी रखते हैं, ठीक है। और इसको हम हटा दो, ये बच्चों यहाँ पे जड़ है इसका, और हम यहाँ पे है ना बच्चों ये पानी ले लिए। क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया, और यहाँ पे हम सूर्य की रोशनी रख दी। यहाँ से क्या आएगी, प्रकाश आएगी, है ना बच्चों। जैसे ही प्रकाश आएगी बच्चों, तो ये जो इसका जो हिस्सा है जो हम देख पा रहे हैं, तुम हमें सोच करके बताना, ये अपर की जाएगा या डाउन जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, यानी नीचे जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा, नीचे। किधर जाएगा, नीचे नहीं बच्चों, किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। किधर जाएगा बच्चों, ये है ना बच्चों, ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। किधर चला जाएगा, क्यों बच्चों, क्योंकि वहां से क्या मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रही है। यहाँ पे बात करते बच्चों, ये जड़, तुम हमें इस बात का जवाब दो, यहाँ पे पानी है, तुम सोच करके जवाब देना, ये जो जड़ है किधर जाएगा, या डाउन पोजीशन में, डाउन। किधर आएगा बच्चों, नीचे आएगा, क्योंकि जड़ को क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, और इस प्रकार के जो बच्चों होता है ना पेड़ पौधे में, इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं अनुवर्तन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिर से सुनना मेरी बात। अब ये बताओ, ये एक बाहरी कारक है कि नहीं है, ये बाहरी कारक है। ये जो सन है यानी सूरज है, ये बाहरी कारक है या नहीं है, अरे बाहरी कारक है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों, बाहरी कारक के कारण, किसमें बच्चों, बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में, किसमें बच्चों, पेड़ पौधे में होने वाली गति को, बाहरी कारक के कारण बच्चों पेड़ पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं बच्चों, अरे क्या कहते हैं, फिर से बोलना बच्चों, क्योंकि ये बाहरी कारक है। कौन सा कारक है, और बाहरी कारक के कारण, किसके कारण बच्चों, बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाली गति को, किसको बच्चों, पेड़ पौधे में होने वाली गति को बच्चों क्या नाम बताओ, अनुवर्तन। क्या नाम, अनुवर्तन। लास्ट बार बोलना,
बाहरी कारक के कारण, किसके कारण? बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाली जो गति होगी, क्या बताओगे? अनुवर्तन। क्या बताओ? अनुवर्तन। क्या बताओ? अनुवर्तन। क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना? अरे किसी को भी बच्चों एरो लगाओ, इतना देर में टाइम बहुत लगेगा, ऐसे लिखेंगे फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें। अनुवर्तन लिख करके प्यारे बच्चों तीर का निशान लगाएगा। बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं बच्चों? अनुवर्तन कहते हैं। बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाली गति को बच्चों अनुवर्तन कहते हैं। क्या क्लियर हो बच्चों? क्लियर हो? अरे लिख लिया भाई, पीछे छोड़ना मत, नहीं तो पछताओगे फिर। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे, कोई नहीं जानता एग्जाम का मूड कब क्या होता है ना? छोड़ना मत एक बेटो को। कैसे बोले बच्चों? बाहरी कारक के कारण पेड़ पौधे में होने वाले गति को, पेड़ पौधे में होने वाले गति को क्या नाम बताओ? अरे क्या बताओ? बात करें आगे भाई। बात करते बच्चों जो अनुवर्तन है कितने प्रकार के होते हैं? अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये जो अनुवर्तन होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहली बात करते हैं बच्चों इसका पानी की बात करते हैं, तब तो आगे पढ़ाएंगे। खाना पीना खाया? अरे खाया ना? अरे खाया ना बच्चे ये तो मन लगा के कौन पढ़ता है? ईमानदारी पूर्वक जिसको कहते हैं, नहीं तो किताब रखे हैं कराटे मारता कौन ऐसा है होगा यार? इसमें बहुत सारे होगा, जितना मैं ना बहुत सारे का यही लक्षण होगा। और हमें नहीं लगता कभी कोई बच्चे 11 बजे तक नहीं पढ़ता होगा, हमें नहीं कोई लगता। निठल्ले निकम्मे सवेरे सो जाता होगा, खाता। तुम जितना सवेरे खाओगे उतना जल्दी भैंस बन जाओगे, मतलब सो जाओगे। कोशिश करो हाँ लेट से खाओगे, लेट से खाओगे तो लेट खाने का, जैसे 10 बजे खाए कम से कम 10:15 बजे तक तुम तो खा लेगा। खाने पर बैठा तो 10 बजे, मेरे पास पौन घंटा बचेगा बगैर नींद का, क्योंकि नींद इतना जल्दी नहीं आता। खाने के बाद कम से कम आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा यार फिर पढ़ लो, 11 को ऐसे ही बचिए। मॉर्निंग उठो ना, फिर 2 घंटा रिलैक्स, वहाँ पे 2 घंटा पढ़ लो, फिर वही कहानी करना, फिर मॉर्निंग आना। क्या दिक्कत है यार? अपना शेड्यूल बनाओ, अपनी मेहनत में लगे रहो, और जिसका भी टारगेट है। देखो बच्चों बात करते हैं अनुवर्तन की प्रकार। अनुवर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कितने प्रकार के होते हैं? अरे कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या लगाओगे? 4। क्या लगाओगे? अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, हमें तुम इस बात का जवाब दो, जो पेड़ की जो ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे थे, जो शीर्ष और पत्तियां देख रहे थे, वो प्रकाश की दिशा में मुड़ रहा था ना, उसको बोलते हैं बच्चों प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है ना बच्चों? प्रकाशा गलत है, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है बच्चों? अरे ठीक है ना? दूसरा बात करते बच्चों, नीचे जल की दिशा में हो रहा था। अरे जल की दिशा में जल का गति हो रहा था ना, उसको बोलते बच्चों जाला अनुवर्तन। क्लियर हो बच्चों? तीसरा बात करें बच्चों, जैसे फिर से एक बार फिगर बना रहे, ये डायरेक्ट हम जड़ बना रहे बच्चों, ये जड़ है, ये जड़ है, डायरेक्ट बना रहे। और ये बच्चों नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था ना, और नीचे आने का वजह क्या है? जैसे मान लो सपोर्ट, छोड़ो ये बात छोड़ो, जैसे मान लो हम मारे कर अपर फेंक दिए, मेरे हाथों में आ गया, किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण। तीसरा बात हो जाएगा प्यारे बच्चों गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है बच्चों? चौथा कुछ रसायन की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? रसायन की वजह से होता है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें तो
जो रसायन होता है ना, रसायन की दिशा में जो गति होती है उसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं। पढ़ाएंगे आगे। क्या होता है बच्चों कि जो रसायन के माध्यम से आता है, जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, ये बीजांड में होता है। इसमें होता है बीजांड में, जो बीजांड होता है ना उसमें होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, ठीक है बच्चों, रसायन अनुवर्तन, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों रसायन के अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहला क्या बताओगे? क्या बताओगे? दूसरा, तीसरा भाई, चौथा, फिर से पहला क्या बताओगे? दूसरा क्या बताओगे? तीसरा क्या बताओगे? चौथा क्या बताओगे? याद हुआ? अरे याद हुआ पक्का? तो पहला बोल दो। क्लियर हो बच्चों? अब सबसे पहली बात करते बच्चों कौन सा बच्चों? अनुवर्तन, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात करते बच्चों जो पहला क्वेश्चन है मेरा, विकास अनुवर्तन। देखो बच्चों ध्यान दो, तुम्हें नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि भाई इसकी जो गति होगी ना, पेड़ पौधे की गति किधर होगी? प्रकाश की दिशा में होगी, होगी कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को क्या बताओगे? अरे क्या बताओगे? ऐसे बच्चों पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों, पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किस दिशा में? प्रकाश की दिशा में। किस दिशा में? प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन। क्या बताओ? प्रकाशानुवर्तन। क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना तो परिभाषा लिख दिया जाए बच्चों। पेड़ पौधे के क्या बच्चों मतलब हमें नहीं याद है। पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश, पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को बच्चों क्या बताओगे? प्रकाशानुवर्तन। क्या बताओगे? प्रकाशानुवर्तन। क्या बताओगे? प्रकाशानुवर्तन। पर ले पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली जो गति होगा ना बच्चों, क्या आंसर लगाओगे? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मेरी बात सुनना फिर से, तुम हमें इस बात का जवाब दो। जब हम फिगर बना रखे थे, एक बार हम बना ही देते बच्चों, और 1 सेकंड का हम आपका टाइम लेंगे तुम्हारा। ये जड़ है मान के चलो, और यहाँ से है ना ये टहनिया हो जाएगा, ये लगा दी, और ये भाग यहाँ से हमने सन रखा था यानी सूर्य की रोशनी था, ये उधर हो रहा था ना ये पत्ती वगैरह। तो बताओ तुम हमें इस बात का जवाब दो, जो प्रकाश की दिशा में मुड़ रहा था, क्या हर एक भाग मुड़ रहा था? क्या नहीं, उसका शीर्ष का भाग और कौन मुड़ता है? पत्तियां मुड़ता है। कौन मुड़ता है? पत्तियां। कौन मुड़ता है? पत्तियां। यहाँ पे तो कह सकते बच्चों कि पेड़ पौधे के शीर्ष भाग एवं पत्तियों में बच्चों ये गति होती है कि नहीं होती है? अरे क्लियर हो भाई? पेड़ पौधे के शीर्ष भाग एवं पत्तियों में ये गति होती है। कौन सी गति होती है बच्चों? कौन सी गति? क्या क्लियर हो बच्चों? अरे क्लियर हो? पूछना किसी को बच्चों, इसमें पूछना, लास्ट बार रिकॉल करें। पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसकी दिशा में? प्रकाश वाले लगाओगे आंसर। यह पेड़ पौधे के किसके भाग बच्चों? शीर्ष भाग और काम करता है, उधर मुड़ने का कार्य करता है बच्चों। और इसमें प्रकाश। क्लियर हो बच्चों? अरे क्लियर हो?